बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HR आर्किटेक्ट्स। दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बताऊंगा जिनको यूज़ करते हुए आप अपने रेविट काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये तरीका बताऊँगा कि जिस तरीके को यूज़ करते हुए आप अपने 3D मॉडल में ही, जिस तरह आपको यहाँ पर स्क्रीन पे इसकी लुक नज़र आ रही है, इसी तरह से इसकी डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि आपको इसका व्यू चेंज करना पड़ता है, आपको एलिवेशंस में जाके इसका फ्रंट या लेफ़्ट जो भी एलिवेशन हो, यहाँ पर जाकर आपको इसकी डायमेंशन इस तरह से कुछ ऐड करनी पड़ती हैं। ये देखें, कुछ इस तरह से। लेकिन जब आप इसी तरह से 3D व्यू में जाते हैं तो आपकी डायमेंशन उस तरह से ऐड नहीं होती। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें, कुछ इस तरह से काम आपका होता है, जो कि आपको इस तरह से नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखें। तो आज की इस वीडियो में एक तो हम ये सीखेंगे कि किस तरह से 3D व्यू में डायमेंशंस को ऐड किया जाता है, और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर स्पेसिफ़िक आप अपनी किसी भी एक पॉइंट को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपका कंप्लीट मॉडल है, आपको इसमें से जस्ट आपका ये पार्ट चाहिए, ये एक रैक है, आपको जस्ट ये चाहिए, तो आप इसको सेपरेट किस तरह से करेंगे। कोई भी क्लाइंट है, आपने उसको इसकी सेपरेट डायमेंशंस दिखानी है, ठीक है, या आपका ये इस तरह से जो भी आपका पार्ट है, यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ें हैं, जिस तरह से ये काउंटर है, यहाँ पर आपने इसकी सेपरेट डायमेंशंस दिखानी है, तो आप किस तरह से जस्ट इसी को सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम अपनी आज की वीडियो में सीखेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपने स्पेसिफिक पार्ट को हमने सेपरेट कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ से ये चीज़ चाहिए, ये देखें, ठीक है, या मुझे ये चीज़ चाहिए। क्या करूँगा अब, क्योंकि मैंने सेम कैटेगरी में बनाई हुई है, मैंने ऐसा करूँगा, एडिट इन प्लेस में जाऊँगा, ठीक है, जस्ट इसे सेलेक्ट करूँगा, मुझे जस्ट इसकी डायमेंशन चाहिए। तो इसके लिए हम अब कमांड कौन सी यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो कमांड यूज़ करेंगे अपने इस रैक को सेपरेट करने के लिए, जो जो चीज़ें आपको सेपरेट चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने एक कैटेगरी में इसे बनाया है तो इसके साथ साथ मेरा ये रैक भी सिलेक्ट हुआ है। तो इसके लिए जो मैं कमांड यूज़ करूँगा इसको सेपरेट करने के लिए, वो है BX। जैसे आप BX प्रेस करेंगे, इस तरह से आपके पास एक सेक्शन बॉक्स इसका आ जाएगा, आपको ये सेपरेट करके दे देगा आपको जो चीज़ें चाहिए। ये देखें, आप इसको इस तरह से पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये देखें, जितना आपको चाहिए। इसकी हाइट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस सेक्शन बॉक्स की, जहाँ तक आपको आपका मॉडल चाहिए आप उतना रख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखें, आपको जस्ट ये चाहिए तो आप यहाँ से एरो को अपने बढ़ाकर यहाँ पर लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये सेक्शन बॉक्स है, अगर आपको यहाँ पर ये विजिबल नहीं चाहिए तो आप इसे भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर जाएँ, ये देखें सेक्शन बॉक्स, इसे अनचेक करें, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगेन इसे अप्लाई करता हूँ, देखें BX, ये क्रॉप व्यू है आपका। इसको कुछ इस तरीके से मैं साइड पे कर लेता हूँ। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको इसकी डायमेंशंस चाहिए, 3D व्यू में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसकी डायमेंशंस को आप यहाँ पर सिंपली ये देखें अलाइन डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि आपको किस किस्म की डायमेंशन या आपने कहाँ पर इसे प्लेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आर्किटेक्चर पे जाएंगे, यहाँ पर आपको टॉप पे नज़र आ रहा है सेट वर्क प्लेन, सेट करेंगे, पिक अप प्लेन करेंगे, ठीक है। पिक अप प्लान करेंगे तो आपको जिस जगह आपको डायमेंशन चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इसकी लेफ़्ट साइड पे चाहिए, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट हो गया, डायमेंशंस पे क्लिक किया। अब ये देखें, ये मुझे डायमेंशन यहाँ पर शो कर रहा है। इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ये देखें 2 डायमेंशन सेलेक्ट हुई थी, इसमें डिलीट करके दोबारा करता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, ये देखें ये हमारी डायमेंशन आ गई। इसी तरह हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, ये हमारी डायमेंशन आ गई। ठीक है, ये क्योंकि मीटर्स में है तो इसलिए यहाँ पर 1 और 2 इस तरह की आपको शो हो रही है। अब मुझे यहाँ पर फ्रंट की चाहिए डायमेंशन, तो वो मैं किस तरह से करूँगा? अगेन आर्किटेक्चर पे क्लिक करूँगा, सेट पे क्लिक करूँगा, पिक अ प्लान करूँगा। ठीक है, पहले मुझे यहाँ की चाहिए था, अब मुझे यहाँ की चाहिए। मैंने फ्रंट सेलेक्ट कर लिया इसका, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें ये आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिस जगह की आपको चाहिए आपको वो वर्क प्लेन इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस जगह की वो डायमेंशन आपको देता जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, जस्ट आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ये देखें इस तरह से जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की आपको डायमेंशन चाहिए वो आपको देता जाएगा। जस्ट आपने अपना वर्क प्लान सेट करना है कि किस जगह से चाहिए आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, यहाँ की दे देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स ये जो जो आपको डायमेंशन चाहिए आपको यहाँ पर वो सेट करके दे देगा। तो बहुत ही सिंपल है, मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें आप इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो आपको मैंने ये बताया कि किस तरीके से अपने पार्टिकुलर पार्ट को सेपरेट करना है, जो चीज़ आपको चाहिए उसको किस तरीके से आपने सेपरेट करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेक्शन बॉक्स था, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अनचेक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें डायमेंशन आपकी अभी भी यहाँ पर वैसे की वैसी हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, उसी तरीके से अब जिस तरह से आपको इसकी डायमेंशन चाहिए सिलेक्ट करें इसे। ठीक है, अपनी कमांड प्लेस करें BX, इस तरह से आपको ये सेपरेट कर देगा। जहाँ तक आपको आपका मॉडल चाहिए वहाँ तक उसे रख लें इस तरह से। ठीक है, जितनी जगह आपको चाहिए उतनी आप रख कर उसको सेट करके तो क्या करें, अपना डायमेंशंस दे दें जो जो भी आपको चाहिए। आप सिंपली इसको हाइड भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू पे जाके इस तरह से जो चीज़ आपको नहीं चाहिए इस तरह से आप हाइड भी कर सकते हैं। तो आप अगेन क्या करेंगे, डायमेंशन पे जाएंगे, आर्किटेक्चर पे जाएंगे, सेट पे जाएंगे, पिक अप प्लान करेंगे जिस प्लान की आपको चाहिए। इसका फ्रंट सेलेक्ट करें अगर फ्रंट की चाहिए, अगेन डायमेंशन पे जाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए इस तरह से। ये देखें आपको डायमेंशन इस तरह की आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।